गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने इस छोटे से काम से, जो कि बहुत ही पुराना मेरे पास रखा हुआ था। ये वॉल स्टिकर्स आते हैं, मैंने शायद 2.5-3 साल पहले मंगाए थे। कई सारे एक साथ आए थे, मुझे ऑफ़र में मिल गए थे। सो सारे के सारे तो मैंने कहीं न कहीं लगा दिए थे। ये रह गया था और इसे मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ लगाऊँ। तो ये वो इलाका है जहाँ पे मेरा झूला रहता है, मतलब मेरा लॉन एरिया है। तो झूला लगने से पहले मैंने इस वॉल पे इसे लगा दिया है। वॉल की अच्छे से इसके चाचू ने पेंटिंग कर दी है, उत्कर्ष के चाचू ने। तो अब 1 साल तो हम लोग यहाँ पेंटिंग-वेंटिंग करने वाले नहीं हैं, तो मैंने सोचा इसे लगा देती हूँ, साल डेढ़ साल जब तक रह जाए। और इसके साथ के जितने भी पुराने लगाए थे वो आज तक वॉल पे लगे हुए हैं। उसे सँभाल कर पेंटिंग की जाती है, फिर गीले कपड़े से हम उसे पोंछ देते हैं। उत्कर्ष की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, लास्ट डे है, तो सोचा चलो उसकी पसंद की ही सारी चीज़ें बना देते हैं। तो एज़ यूजुअल हमारे यहाँ ये मिक्स इडली बनती है, जिसमें सारे मसाले डाल के मैं बनाती हूँ। सभी लोग इसे टोमेटो सॉस के साथ खा लेते हैं। और चूँकि उत्कर्ष से प्रॉमिस किया गया था कि फेस्टिवल के बाद मैं उसकी पसंद की सभी चीज़ें बना-बना कर उसे खिलाऊँगी, तो येस, गुलाब जामुन से शुरुआत कर रही हूँ। और चूँकि उसकी रिपोर्ट्स अब अच्छी आ गई हैं, वो ठीक हो गया है, लेकिन परहेज़ के साथ ही मैं उसे ये सारी चीज़ें देने वाली हूँ। तो 1-1 2-2 पीस तो एवरीडे खा ही सकता है, बच्चा है। और बहुत ज़्यादा मीठा मैं इसे नहीं करूँगी, जैसे लोग चाशनी 1 तार की, 2 तार की बनाते हैं, वैसा मैं नहीं बनाती हूँ। जितनी देर मेरे गुलाब जामुन फ्राई होते हैं, बस उतनी देर ही तेज़ आँच पे मेरी चाशनी पकती है। और जैसे ही गुलाब जामुन निकलते हैं, मैं इसे डायरेक्ट नहीं डालती, मैं इसे पहले टिश्यू पेपर पे निकालती हूँ, उसके बाद मैं इसे चाशनी में डालती हूँ। और जैसे ही ये सारे के सारे डल जाते हैं, मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे स्वाद में बहुत ख़राब बनते हैं, ये बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं। इनको मैं चलाती नहीं हूँ, बस ऐसे हिलाकर इसे ढक कर रख देती हूँ और 10 मिनट में सारा का सारा सीरा जो है ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये भगवान जी को भोग लगने के लिए जाएगा। जो भी चीज़ घर में बनती है भगवान को हम चढ़ा देते हैं। भगवान का प्रसाद समझ के हम खाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हमारी भी हेल्थ अच्छी रहती है। सो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इंस्टेंट गुलाब जामुन हैं, जो कि उत्कर्ष और मैंने मिल के बना लिए हैं, उसका भी मन हो गया। तो सबसे पहले मैं उसी को चखाऊँगी और उसके अकॉर्डिंग उसका बोलना था कि नहीं, थोड़ा सीरा होना चाहिए कटोरी में, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं भाई, अभी-अभी उसका लिवर और आंतों की प्रॉब्लम थी, जॉन्डिस था, तो ये मुझे नहीं रिस्क लेना है। सो खाने में बहुत यम्मी लगे। मुझे तो मीठा ज़्यादा ही लग रहा था। बच्चा है, बच्चे के हिसाब से उसको शीरा भी चाहिए था, जिसमें से निकाल-निकाल के वो खाए। तो उसकी ये अभिलाषा मैं फिर कभी पूरी करूँगी। सेकेंडरी मैं आज जा रही हूँ लंच में बनाने पनीर, जो कि हमारे यहाँ कई दिनों से नहीं बना। इनफैक्ट आई थिंक बाऊजी के जाने के बाद ये पहली बार बन रहा है। तो शिमला मिर्च वगैरह आई थी, अच्छे टमाटर वगैरह आए थे, तो मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं। फिर वही है, सबके स्कूल शुरू हो जाते हैं, तो मैं इतना तामझाम नहीं कर पाती हूँ। फिर हड़बड़ी में जो जल्दी-जल्दी बन सकता है वही मैं बनाती हूँ। तो शिमला मिर्च के साथ मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, चिली पनीर जिसे मैं बोलती हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ आइटम मैं नहीं डालती हूँ, जैसा उसमें पड़ता है सॉस वगैरह, वो सब मैं नहीं डालती हूँ। नॉर्मल चिली पनीर बनाती हूँ, जो कि घर में सभी को पसंद आता है और मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा रहता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसका। और इसकी रेसिपी शायद मैं 1-2 बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज फिर एक बात रिपीट करूँगी कि मैं जो भी चीज़ कभी बनाती हूँ ना, तो वो एक जैसी कभी दोबारा नहीं बनती है। कभी किसी चीज़ का स्वाद मेरी ज़ुबान पे रह जाता है और मैं उसे दोबारा ट्राई करती हूँ, तो वो मुझसे एज़ इट इज़ वैसी की वैसी नहीं बनती, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। थोड़ा बहुत 19-20 रह जाएगा, थोड़ा कभी और भी अच्छा बन जाता है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती। और मसाले जो है थोड़े भिगो के डालना, थोड़ी देर फुला के डालना, ये मुझे सिखाया गया था मेरे भाई द्वारा। उसने मुझे बताया था कि ऐसे डालोगे तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं कभी-कभार याद आ जाता है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, और साथ में ही उसने बोला था इसमें नमक भी डाल दिया करो, या फिर जब प्याज़ फ्राई करते हो उसी टाइम पे नमक डाल दिया करो, तो बहुत ही अच्छा मसाला भुनता है। और वैसे भी मैं थोड़ा कम ऑयल में बनाती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़रूरत होती है कि मसाला अच्छे से पका हो। मैं मैक्सिमम थोड़ा पानी डाल-डाल के ही पकाती हूँ। सो कई तरह से कई बार चीज़ें आगे-पीछे भी डाल देती हूँ, एकदम परफ़ेक्ट टाइम नहीं होता है कि इसी टाइम पे ये चीज़ जानी चाहिए। नहीं, कभी-कभी कुछ बाद में याद आता है तो मैं बाद में भी चीज़ों को डाल देती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि हर हाउसवाइफ़ ऐसा करती है, मैं कोई नया अनोखा काम नहीं करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और इस बीच में आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी मैंने कुछ एक ऑनलाइन क्लास उत्कर्ष के लिए बुक की थी, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री वगैरह शुरू हो गई है, जो कि मैं थोड़ा-सा उसमें वीक हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस सर्च करती हूँ। हमारे घर से ट्यूशन वगैरह तो बहुत दूर पड़ता है, बच्चे को कौन लाएगा, कौन ले जाएगा? यही सोच के मैंने सोचा एक ट्रायल ले लेती हूँ। सो केवल मैथ्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो अपना अमाउंट बताया 1 लाख।
ओह माय गॉड! ये सुन के ही मैं घबरा गई। मैंने कहा अभी 4th में ये हाल है तो हम आगे बच्चे को कैसे ट्यूशन दे दिला पाएँगे, कैसे क्या करेंगे? इतना एक्सपेंसिव उन लोगों का सब पैटर्न हो जाता है। और ट्रायल क्लास में मैं भी बैठी थी। उत्कर्ष का परफॉर्मेंस लेके वो लोग बहुत खुश थे कि आपका बच्चा बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत फटाफट उत्तर देता है और समझता है। बाकी बच्चे इधर-उधर, इधर-उधर कर रहे थे, लेकिन आपका बच्चा एकदम शांत होके ऑनलाइन क्लास कर रहा था, ये हमें बहुत अच्छा लगा। बट फिर भी मैंने उनसे यही बोला कि हम इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख रुपए एक सब्जेक्ट के लिए हमें उसकी ट्यूशन फ़ीस देनी चाहिए साल भर की। सो यही सोच के मैंने पीछे कदम हटाया। और भी मैं और क्लासेस देख रही हूँ। इसके पापा चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि साइंस वगैरह भी है। बच्चा जो है और थोड़ा देर घर में बैठ के पढ़ता ही है, तो इस तरह से अगर हमें मिल जाए। लेकिन उत्कर्ष के टीचर के साथ जब हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं है उत्कर्ष को ये सब कुछ करने की। आप लोग बाद में ये सब चीज़ें देखिएगा, वो अभी पढ़ने में अच्छा है, जब तक वो अपने से कर रहा है उसे करने दीजिए। सो मैंने भी अभी आइडिया ड्रॉप कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी हेल्प मिल जाए ऑनलाइन की तो मैं करना चाहूँगी बच्चे के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी होगी तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, कोई अच्छी क्लासेस। तो इसी के साथ जो है मेरा खाना-पीना भी बन गया है। अब मैं करने जा रही हूँ एक स्किन केयर, जो कि विंटर में मैं हमेशा करती हूँ, हर साल करती हूँ, मंथली करती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। सो इसे करने से पहले मैंने अपने चेहरे को थोड़ी-सी स्टीम दी है, क्योंकि स्टीम हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। और अगर हमारे पोर्स में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होने लगते हैं तो उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होती है। मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो स्टीम लेना मेरी बहुत पुरानी आदत है। डेली मैं स्टीम लेती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। किचन में जब कुकर की व्हिसल बजती है, जब दाल बन रही होती है, जब आलू उबल रहे होते हैं, चावल बन रहा होता है, उस टाइम पे मैं उस स्टीम को अपने फेस पर लेती हूँ। या हम पानी जो गर्म करते हैं उसमें से भी स्टीम आती है, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन करती डेली हूँ, दोनों टाइम हूँ। कितनी देर उसका कोई लिमिट नहीं होता है, आप कितनी व्हिसल लगा रहे हो, आप हर व्हिसल में वहाँ पर हो, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन स्टीम मैं अपने फेस को हमेशा से देती हूँ और बहुत पहले से मैं देती आ रही हूँ। अब ये जो मैंने हिमालय का स्क्रब लिया है, ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको फुल मार्क्स देती हूँ और मैं इसे सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। आई थिंक मुझे 4 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते। इससे जो ब्राइटनिंग आती है, पिंकिश ग्लो आता है, वो मेरा फ़ेवरेट होता है। फेस पे मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, कहीं-कहीं डल हो जाती है, कहीं-कहीं स्किन उखड़ने लगती है, उसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। तो साथ में ये भी मैं करती हूँ। एक तो ये बहुत माइल्ड होता है, दूसरा इससे जो निखार आता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और बहुत ही स्मूथ इससे हमारा मसाज होता है पूरे फेस का। तो क्वांटिटी आप अपने ऊपर डिपेंड कर लीजिए। और ये करते-करते ना थोड़ी देर में ड्राई लगने लग जाता है, तो मैं बीच-बीच में पानी इस्तेमाल करती हूँ, फिर ये गीला हो जाता है। और जितने अच्छे से हम अपने फेस की मसाज कर सकते हैं, उतने अच्छे से मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा रगड़ती नहीं हूँ, लेकिन जिस एरिया पे मुझे ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ज़्यादा वहाँ की स्किन उखड़ती है, मैं वहाँ पर इसे ध्यान से स्क्रब करती हूँ। और थोड़ा साथ में फेशियल भी होता जाता है, सर्कुलर मोशन में मैं करती हूँ, कभी 2 फिंगर से, कभी फिंगर टिप से। तो ये हमेशा ही मैं जब भी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मसाज करने का मेरा यही तरीका है। ये वाला फेस स्क्रब मैं ख़ास विंटर में ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, माइल्ड होने की वजह से। और जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनके लिए भी ये अच्छा है। लास्ट लास्ट में जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मैं लिप्स पे भी इसे कर लेती हूँ। लिप्स के लिए अलग से स्क्रब नहीं बनाती हूँ। और लिप्स की स्किन भी जो है ड्राई होती है, आईब्रोज़ के पास की स्किन ड्राई होती है, तो हर जगह आप इसे ईज़िली कर सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में लगा होता है, उससे मैं अपने नेक एरिया को भी क्लीन कर लेती हूँ। और अगर मैं नहा रही हूँ तो फिर थोड़ा-सा अलग से ले लेती हूँ। तो बीच-बीच में पानी मिक्स करते-करते मैं बहुत अच्छे से जेंटली अपने फेस की मसाज करती हूँ। और एवरीडे आप इसे ना यूज़ करें, चलेगा। लेकिन वीक में अगर आप 2 बार या 3 बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिए। विंटर में ये मेरा प्रिय होता है। और अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जब भी कभी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों की तरफ से भी मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं हमेशा जो नेचुरल है, जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना कि किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हूँ। सो ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ़ का रूटीन है और मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, सो ये बनता है आप लोगों के साथ। और अब इस प्रोडक्ट को मेरा बेटा भी यूज़ करने लग गया है। अब वो बड़ा हो गया है, 10 साल के ऊपर के बच्चे इसे बहुत ईज़िली कर सकते हैं। और बच्चों की स्किन फिर भी बड़ी सॉफ्ट होती है, तो उनके लिए ये जेंटल प्रोडक्ट है, आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं। हाथ-पैर का भी वो स्क्रब कर लेता है इसी के थ्रू और बहुत खुश होता है। एक तो इसकी खुशबू बहुत
बहुत अच्छी होती है, तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाऊँगी, मेरे चेहरे पे ना हल्का-हल्का पिंकिश ग्लो आया है और मुझे ना वो देख के बड़ी खुशी होती है। तो अगर आप लोग विंटर के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट ढूँढ रहे हो, जिनकी स्किन मेरे जैसी है, वो लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। प्रोडक्ट का डिटेल भी मैं लिख दे रही हूँ, साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से जेंटली मसाज करते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ वेट वाइप करूँगी। अदरवाइज़ आप जाके बहुत अच्छे से अपना फेस जो है वॉश कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ तो अच्छी तरह से 2-3 बार कर के मैं अपना फेस जो है वेट वाइप से क्लियर कर ले रही हूँ। बिल्कुल भी ये कहीं पे भी चिपचिपापन नहीं रहता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है चेहरा। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और उनमें से ये भी है। हर साल मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फेस के लिए ही मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ, फुल बॉडी के लिए नहीं। लेकिन नेक एरिया हो गया या थोड़ा-सा हाथ के आस-पास का स्किन हो गई, उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना ज़्यादा क्लियर, कितना सुंदर लग रहा है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और एक बार आप लोगों का दिल से धन्यवाद। बाय बाय।